क्या आप जानते हैं कि आपकी ये छोटी छोटी गलतियां ही आपके शरीर को बीमार बना रही हैं और अगर समय रहते आपने इन्हें नहीं सुधारा तो बाद में आप बेहद पछताएंगे। कौन सी है ये गलतियां, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट सिंधुस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके आसपास भी होंगे, आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में, जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे खुशी की बात हो, चाहे कोई भी मतलब एक्साइटिंग न्यूज़ हो, उनका एक ही मूड रहता है, वो ऐसे रहते हैं, मतलब मुस्कुराते ही नहीं हैं, बहुत सैड रहते हैं। तो आगे से आप भी अगर किसी को ऐसा देखते हैं तो उनको बताइएगा कि अगर बहुत लंबे समय तक अगर आप सैड रहते हैं, यानी कि दुखी रहते हैं, सैडनेस वाले मूड में रहते हैं, तो ये सीधा सीधा आपके फेफड़ों पर इम्पैक्ट करता है। आपके लंबे समय तक सैडनेस आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को कमज़ोर बनाती है। क्या आप जानते हैं कि आप जितना खुश रहते हैं या जितना दुखी रहते हैं, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके शरीर के ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। ऐसा बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये सही है। जब आप जो है अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेकर के जाते हैं, अपने आसपास के ऑरा को, अपने आसपास की वाइब्स को पॉजिटिव रखते हैं, तो इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके शरीर के अंदर जाने वाली ऑक्सीजन पर, आपकी प्राणवायु पर पड़ता है। पर वहीं अगर आप सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर बहुत लंबे समय तक आप सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये आपके फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है, वो उन्हें कमज़ोर बनाता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आप ये एक बात बोलकर उनको शांत कर सकते हैं। क्या बात है? उनको बोलिए कि ज़्यादा गुस्सा करने से या फिर हर समय गुस्से में रहने से उनका लीवर कमज़ोर होता है, लीवर पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे इमोशंस का सीधा कनेक्शन हमारे ऑर्गन्स के साथ है। लंबे समय तक गुस्सा रहने से आपके लीवर में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन होना या फिर आपके लीवर में सूजन आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि माइंड ही हमारे सारे ऑर्गन्स को जो है आप कह सकते हैं आप ऑर्डर देता है, पूरी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। हर एक पार्ट को बॉडी के मेंटेन करने का काम कौन करता है? निर्देश कौन देता है? आपका माइंड। माइंड का सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है? इमोशंस के साथ। वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और जो आपके दिमाग की नसें हैं वो स्ट्रेस में रहेंगी, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके बाकी के ऑर्गन्स पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो लंबे समय तक अगर आप गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो ये आपके लीवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आपको बताऊं मैं अगली बात ये कि अगर आप थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ये आपकी गलती है। आपको वो भूख नहीं लग रही है, वो बॉडी में डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी है, और आप बार बार सिर्फ खाए जा रहे हैं ये सोच कर कि आपको भूख लगी है। और आपका ऐसा करना आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं है। बार बार खाते रहने से लीवर और किडनी जो है वो पूरे समय काम में ही लगे रहते हैं। आपकी आंतें हो, आपका ब्रेन हो, आपका लीवर हो, आपका किडनी हो, सब काम करते रहते हैं। कोई भी ऑर्गन अपने आप को डिटॉक्स करने का काम नहीं कर पाता है, थोड़ा आराम नहीं ले पाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर भी एक मशीनरी की तरह है। अगर आप इसको आराम नहीं देंगे तो ये भी थकने लगता है, इसका फ्यूल भी खत्म होने लगता है। तो अगर आप इसमें या तो बहुत ज़्यादा फ्यूल डाल दें तो भी नुकसानदायक है, कम डालें तो भी नुकसानदायक है। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम इस बात से समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई बॉटल है, पानी की बॉटल है, आपने उसको फिल कर दिया, भरना शुरू किया उसको, तो भरते भरते आप उतना ही तो भरेंगे ना जितना उसका कैप लगाने जितना जगह है उसके अंदर। अगर आप उसको भरते ही चले जाएंगे तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो करेगा, चीज़ें बाहर निकलने लग जाएंगी। उसी तरीके से आपके शरीर के साथ है। अगर आप इसको भरते ही चले जाएंगे तो ये ओवरफ्लो करेगा। हो सकता है आपको वॉमिट आना शुरू हो जाए, शरीर में ब्लॉकेज बनने लगे, डाइजेशन ठीक से ना हो, आंतों में इकट्ठा होने लग जाए वो। तो अगर आपको बार बार भूख लग रही है, अभी आपने 1-1.5 घंटा पहले ही कुछ खाया है और आपको अभी बहुत तेज़ भूख लगी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको खाने की ज़रूरत है। आपको पानी की ज़रूरत है, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट है। आप 1 से 2 गिलास पानी पीजिए। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगती है तो फिर आपको सच में भूख लगी है, लेकिन पहले पानी पीजिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वो पानी पीने के बाद आपकी भूख शांत हो जाती है तो इसका मतलब आपको खाने की ज़रूरत अभी नहीं है। वैसे भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा
खाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 4 से 5 घंटे में छोटे छोटे मील चाहिए होते हैं, जिससे कि वो अपना काम भी सुचारू रूप से कर सके और उस पर बर्डन भी ना पड़े। ये तो मैंने आपकी गलतियां बता दी, लेकिन आप कहेंगे इसके अलावा भी कुछ बताइए, तो वो है एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, वो है हैप्पीनेस, यानी कि खुश रहना। खुश रहने से आपका दिमाग, आपका शरीर बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, यानी कि वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो शरीर को लाभ देते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खुश रहने का कोई और रास्ता नहीं है, खुश रहना ही आपकी कामयाबी का और आपकी खुशी का रास्ता है। तो यानी कि अगर आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी, नसों में सुन्नपन या किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, लीवर किडनी इम्पैक्ट नहीं होंगे, फेफड़े भी अच्छे रहेंगे। तो खुश रहिए, खूब खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और पॉजिटिविटी बांटते रहिए, क्योंकि आपके खुश रहने से सीधा संपर्क आपके हार्ट के साथ है। आप जितने खुश रहेंगे उतना दिमाग खुश रहेगा, शरीर खुश रहेगा, हार्ट खुश रहेगा, और इससे आपका खून बढ़ता है। कहते हैं ना, हंसो खूब, शरीर में खून बढ़ता है हंसने से, वाकई खून बढ़ता है। तो अगली बार इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। हंसिएगा ज़रूर। बाय बाय।